अब बेकरी से टी केक लेके अपने हज़ारों रुपए ज़ाया ना करें, बल्कि यही पैसे बचा के घर में सिर्फ चंद सौ रुपए में बना लें बेकरी से कई गुना बेहतर, मज़ेदार और नरम मुलायम टी केक। क्योंकि आज जो रेसिपी टी केक की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके लिए ना ही तो ओवन की ज़रूरत है और ना ही मक्खन की, लेकिन फिर भी बनता है बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम और मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी सारी टिप्स स्पॉन्ज केक बनाने की। बहुत ही आसानी के साथ आप ज़बरदस्त केक बना के तैयार कर सकते हैं। तो जो भी केक टिन आपके पास घर में मौजूद है उसको आपने सबसे पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब या तो इसमें बटर पेपर लगा लें या 1 टेबल स्पून मैदा छिड़क लें और हर तरफ उसको झटक झटक के बराबर से फैला दें। बहुत ही पतली सी मैदे की लेयर लगा देंगे तो ये बटर पेपर का ही काम करती है। और इस रेसिपी में सबसे पहले आपने मोल्ड ही तैयार करके इकट्ठा कर लेना है। तो मोल्ड रेडी होगा तो प्रोसेस करने के बाद हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और फटाफट से हम केक को बेक कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा मैदा झटक दें और ये देखें हमारा केक टिन बिल्कुल से रेडी हो चुका है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारी गाइडलाइन बहुत सारी टिप्स के साथ बताऊंगी जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बेकरी से कई गुना बेहतर केक बना के तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2 अंडे, जिसकी सर्दी हमें अलग कर लेनी है और सफ़ेदी हम अलग कर लेंगे। तो अगर आपसे भी केक बैठ जाता है, साइडों से कड़क हो जाता है, जल जाता है या फिर ऊपर से बहुत ही डोम शेप होके फूल जाता है, तो आज मैं आपके साथ वो सारी कॉमन मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो घर में लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपका केक या तो फूलता नहीं, बैठ जाता है या बीच से दब जाता है, साइडों से जल जाता है। परफेक्ट केक बनाने के लिए हर स्टेप को गौर से सुने, पूरी वीडियो को मुकम्मल देखें। दोनों सर्दियों को अलग करने के बाद इसमें ऐड किया है चुटकी भर नमक और अब इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो हम सारा जो लिक्विड पोर्शन है वो पहले ही एक तरफ तैयार कर लेंगे ताकि अलग हमें चीज़ ऐड ना करनी पड़े। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल, यानी कि 1/4 कप, और साथ ही ऐड कर दिया है रूम टेम्परेचर का दूध 1/3 कप। अब अंडा ऐड किया है तो इसमें 1/2 टेबल स्पून के जितना वनीला एसेंस भी ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर दें। अब ये हमारे केक का जो टोटल लिक्विड मटेरियल है वो एक तरफ ही तैयार हो गया है। बार बार अलग से हमें चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी, इसी तरीके से ड्राई मिक्सचर को भी हम एक ही जगह रेडी कर लेते हैं। तो मेरे पास मौजूद है 3/4 कप के जितना मैदा, यानी 3/4 कप, और साथ ही इसमें हमने ऐड करना है 1 टेबल स्पून, बड़ा वाला जो खाना खाने का चम्मच होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ, कॉर्नफ्लोर। 1/2 टेबल स्पून के जितना ऐड किया है इसमें बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। अब सभी चीज़ों को छान के एक जगह कर लेंगे और ये हमारे पास पूरे केक का जो ड्राई फ्लावर है वो एक जगह इकट्ठा हो चुका है। अलग हमें चीज़ों को नहीं इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर आपके पास मेजरिंग कप मौजूद है तो आप उसी का इस्तेमाल करें, वरना बहुत सारे लोग जो पूछते हैं कि कितना कप का मेजरमेंट लेना है, तो आप 1 चाय का कप फिक्स कर लें और उसी से सारी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आपने जर्दियाँ निकाल के अलग करनी है ना, जो अंडे की सफ़ेदी होगी वो फ़ौरन से आपने फ्रिज में रख देनी है जब तक कि आप सारा लिक्विड का कंटेंट इकट्ठा करके मिक्स कर रहे हैं। साथ ही साथ ड्राई फ्लावर को इकट्ठा करें, इसको आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है। फिर आपने बीटर की मदद से इसको बीट करना है। अभी आप झाग देख लें कि खाली अंडे की सफ़ेदी बीट करने से कितना झाग है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करने हैं 7 से 8 कतरे लेमन जूस के और उसके बाद इसको बीट करना शुरू करना है। लेमन जूस ऐड करने के बाद जब आप इसे बीट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें झाग ज़्यादा बनेगा, ये ज़्यादा लाइट हो जाएगा, ज़्यादा एयरी हो जाएगा और ये डबल स्पीड से फ्लफ़ी और फ्रॉथी होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली वो टिप है जो आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है अगर आप अंडों को ज़्यादा फ्लफ़ी करना चाहते हैं। लेमन जूस अवेलेबल नहीं तो उसकी जगह सिरके का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सफ़ेद सिरका ऐड करके भी आपको यही रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आधा मिनट बीट किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बादलों की तरह ये माशाल्लाह से बिल्कुल सफ़ेद है, फूली सी है। और जो जर्दी सिर्फ नीचे की बेस में थी वो अब आधे प्याले तक अच्छे से बीट होके आ चुकी है। तो आपने इसी तरीके से सफ़ेदी को अच्छा सा बीट करना है। जितना अच्छा आप इसे बीट करेंगे ना, उतना ही लाइट और फूला हुआ आपका केक बनके रेडी होगा।
अब इसमें शामिल करनी है टोटल 3/4 कप की जितनी पिसी हुई चीनी। घर की नॉर्मल चीनी को पीस लें और फिर मेजर कर लें 3/4 कप। अब उसको आपने एक दफ़ा ऐड नहीं करना बल्कि 3 हिस्सों में शामिल करेंगे। एक ही दफ़ा ऐड करने से क्या होता है कि इकट्ठा वज़न पड़ेगा और इतनी मेहनत से जो आपने सफ़ेदी को बीट किया है वो बैठ जाएगी। तो हल्का हल्का वज़न इसके ऊपर डालें, 3 हिस्सों में चीनी को ऐड करते रहेंगे और साथ साथ बीट करते रहेंगे। इस तरीके से आपका जो केक है वो बहुत ज़्यादा फूलता है। आप देखेंगे कि बहुत कम मैदे का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो केक है हमारा वो साइज़ में डबल बन के रेडी होगा। बहुत ज़्यादा हाइट मिलेगी केक को, बहुत ही लाइट होगा और जो उसका स्पॉन्ज है वो रुई जैसा नरम होगा। चलें जी, इसी तरीके से इसे बीट करते रहें। आप देखें कि अब जो वाइटिश कलर है वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। जो हल्की सफ़ेदी थी वो अब टाइट होती जा रही है और स्टेबल होती जा रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से व्हिपिंग क्रीम होती है इसका टेक्सचर अब बिल्कुल से वैसा होता चला गया है। तो लीजिए, हमारी जो मिक्सचर है ये अच्छे से बीट हो चुका है। तो ओवर बीटिंग, ओवर मिक्सिंग किसी भी स्टेप पे आपने नहीं करनी। अब यहाँ बीटिंग का काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ अब आपने क्या करना है, जो हमने ड्राई फ्लावर यानी मैदे वाला मिक्सचर बना के रखा था ना, अब उसको ऐड करने की बारी आती है। लेकिन उसको भी आपने 3 हिस्सों में ही करके ऐड करना है, इकट्ठा ऐड नहीं करेंगे। जिस तरह चीनी ऐड करते गए उसी तरीके से हम 3 दफ़ा में मैदा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करें और आपने इसको रैंडम मिक्स नहीं करना। कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको मिक्स करना है। इस तरीके से घुमाइए और बीच से चम्मच को कट दे दीजिए। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी। मिक्स करिए बस इतना कि जब आपको मैदा नज़र आना बंद हो जाए, उसी टाइम आपने मज़ीद ऐड करना है और फिर मिक्स करना है बस इतना कि आपको मैदा नज़र आना बंद हो जाए। उसको ज़बरदस्ती आपने मिक्स पे मिक्स नहीं करना है। ऐसे क्या होगा कि जितना आपने इसको फ्लफ़ किया है ना, फिर रिज़ल्ट्स आपको केक के वैसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि मिक्सिंग के वक्त आपने स्पीड बहुत ही स्लो और बहुत ही पोलाइट रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता आराम से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। मैंने वीडियो को ज़रा फास्ट किया है, स्पीड तेज़ लग रही है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक्चुअल में इसको आराम से मिक्स किया था और इसका रीज़न यही है कि जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। एक दफ़ा जब मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद आपने जो लिक्विड का कंटेंट बना के रखा था वो सारा का सारा एक ही दफ़ा इकट्ठा आपने ऐड करना है और अब बहुत ही हल्के हाथों से कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करते हुए आपने इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग भी आपने इस तरीके से करनी है कि इसमें ओवर स्पीडिंग ना हो, ओवर मिक्सिंग ना हो और लिक्विड और जो फ्लफ़ी कंटेंट है वो बिल्कुल एक बराबर हो जाए, यानी कि बिल्कुल एक क्रीमी कंटेंट बन जाए, क्रीमी कंसिस्टेंसी की वो मटेरियल बन जाए जो बिल्कुल एक हो जाए। तो लीजिए, ये देखें अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं है और कंसिस्टेंसी भी आप देख लें बिल्कुल से परफेक्ट है। चलें जी, केक टिन बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर सारा का सारा मटेरियल हमने पोर कर देना है और दूसरी तरफ जो पतीली है उसको प्री हीट होने रख दें। हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट आपने पतीली को पहले से ही गर्म कर लेना है। चलें जी, इसको आपने लाजमी 7 से 8 दफ़ा इस तरीके से हल्का हल्का टैप करना है ताकि जितने एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। अब यहाँ देखें, पतीली के अंदर आपने नीचे कोई स्टैंड रखना है और इस तरीके से इस पतीली रखने के बाद इसे कवर कर दें। बिल्कुल लो मीडियम हीट जो बहुत ही हल्की हीट होती है उसके ऊपर आपने इसको तकरीबन 40 मिनट्स पकाना है। और 40 मिनट्स के बाद आप देखें माशाल्लाह ऊपर नीचे हर जगह से एक बराबर कलर आ गया है। गरम गरम में आपने इसको काउंटर पे ही छोड़ देना है। उसके बाद जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आए उसके बाद ही आपने इसको डीमोल्ड करना है ताकि ये आसानी से डीमोल्ड हो जाए। अब आप देखें कि जितना केक टिन है वो पूरा ऊपर तक फूल चुका है केक के ज़रिए और कहीं से भी केक डोम शेप नहीं है, ऊपर से फूला हुआ नहीं है, अंदर से दबा हुआ नहीं है, नीचे से भी टिन बिल्कुल क्लियर है और केक की हाइट, केक की सॉफ्टनेस आपको नज़र आ रही होगी। जैसे बेकरीज में बिल्कुल भुरभुरा सा स्पॉन्ज केक मिलता है ना, जो खाते में झड़ता है बिल्कुल लाइट होने की वजह से, सेम ऐसे ही स्पॉन्ज आपका बनके रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना मुलायम है। अब इस केक से आप मज़ीद डिफरेंट किस्म के बहुत सारे केक तैयार कर सकते हैं, वरना आप इसको टी केक के तौर पे बिल्कुल ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ये मज़ेदार लगता है।
तो आसान और सिंपल सी रेसिपी है, स्टेप्स को फॉलो करें और ज़रूर ट्राई करें और साथ ही अपना जो फीडबैक है वो मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे ज़रूर क्लिक करें। तो ये देखें कितना लाइट केक बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल रुई जैसा नरम और मुलायम। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।